हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंक्लूजन लेक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और मेजॉरिटी कंटेंट आपके पहले के वीडियोस में हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं और ये डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड होता है तो इसमें जो डेबिट होता है और क्रेडिट होता है वो किस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, जैसा कि आमतौर पे हमने अकाउंटेंसी में पढ़ा है डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के बारे में। ठीक है, कि एक तरफ हमारा डेबिट है, एक तरफ हमारा क्रेडिट है, और डेबिट का जो रूल अगर कहता है, अगर हम रियल अकाउंट की बात करते हैं तो क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ठीक है, मतलब अभी तक हमने ये देखा कि अगर जो हमारे पास आएगा इनफ्लो होगा, ठीक है, तो उसको हम डेबिट करेंगे अगर कुछ आएगा तो, और अगर कुछ जाएगा मतलब अगर आउटफ्लो होगा, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, देखो भाई, ये हमारे अकाउंटेंसी का अप्रोच जो कि हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन बीओपी में ये चीज़ नहीं होती, जिसका क्या होता है, रिवर्स होता है। क्या होता है, रिवर्स होता है। क्योंकि आमतौर पे हम हर चीज़ के आने या जाने की बात करते हैं, अपने गुड्स के आने जाने की बात करते हैं, कैश के बैलेंस के आने के जाने की बात करते हैं, एसेट्स के आने जाने की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बीओपी में डेबिट और क्रेडिट का रूल अगर स्पेसिफाई करने बैठते हैं तो हमें बस एक चीज़ देखना चाहिए और कुछ भी नहीं देखना चाहिए। भैया फॉरेक्स का क्या हुआ, फॉरेक्स का क्या हुआ, मतलब ये जो फॉरेक्स का रिजर्व है या जो फॉरेक्स का बैलेंस है या जो फॉरेक्स है उसका क्या हुआ। क्या हुआ बोले तो मतलब क्या, उसका क्या हुआ, इनफ्लो हुआ या फिर आउटफ्लो हुआ। ठीक है, मतलब फॉरेक्स हमारे पास आया उस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के कारण, या फिर फॉरेक्स हमारे पास से गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के कारण। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि अगर फॉरेक्स का इनफ्लो होता है, क्या होता है, अगर फॉरेक्स का इनफ्लो होता है मतलब फॉरेक्स हमारे कंट्री में आ रहा है, क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और अगर फॉरेक्स का आउटफ्लो हुआ है, मतलब अगर फॉरेक्स हमारे पास से गया है, क्या हुआ है, गया है, तो इसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अब आप कोई भी ट्रांजैक्शन उठाओ, कोई भी ट्रांजैक्शन, ठीक है, आप इस इनफ्लो और आउटफ्लो के अप्रोच पे काम करो, सारे ट्रांजैक्शंस को बाइफरकेट आराम से कर पाओगे कि ये बीओपी के डेबिट साइड जाएगा या बीओपी के क्रेडिट साइड जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल में यहाँ पे एक पॉइंट रखूँ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या भैया, सामान हमने बेचा है, सामान हमने क्या करा, एक्सपोर्ट करा है। अब आप बताओ, सामान जाएगा तो फॉरेक्स क्या होगा, आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर फॉरेक्स आएगा तो फॉरेक्स का क्या होगा, इनफ्लो होगा, या फॉरेक्स का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो इस केस में आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो एक्सपोर्ट के कारण हमारे पास पैसा आने वाला है, इनफ्लो होने वाला है, तो ये पॉजिटिव आइटम होता है। पॉजिटिव आइटम को क्या किया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसका जस्ट आप रिवर्स केस देख लो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर हम फॉरेन से, विदेशों से सामान अगर ख़रीदते हैं तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, फॉरेक्स देना पड़ेगा, पे करना होगा। तो ये क्या हो गया आपके लिए, नेगेटिव आइटम हो गया, और नेगेटिव आइटम हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि अगर इंडिया में FDI आता है, क्या होता है, इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, तो ऑब्वियसली बात है वो फॉरेक्स लेके आएंगे। तो अगर फॉरेक्स लेके आएंगे तो क्या होगा, वो इनफ्लो होगा, तो FDI का आना कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड। लेकिन अगर हम लोग बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या हो गया, फॉरेक्स का आउटफ्लो, तो इसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर मान लेते हैं किसी इंडियन रेसिडेंट ने, क्या, किसी इंडियन रेसिडेंट ने, भारत में रहने वाले इंसान ने फॉरेन में जाके, विदेश में जाके कोई प्रॉपर्टी क्या की है, परचेज़ की है, क्या की है, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है। तो भैया प्रॉपर्टी परचेज़ की हो तो थोड़ी वहाँ से ज़मीन लेके आ जाओगे, बिल्डिंग लेके आ जाओगे, ज़मीन बिल्डिंग प्रॉपर्टी तो आपकी वहीं रहेगी। आपने अगर उसको परचेज़ करना है तो आपको वहाँ पे जाके पे करना है, पैसा देना है। तो भले ही इससे आपका असेट बना ना वो बात की बात है, लेकिन फॉरेक्स तो गया ना। तो इसलिए अगर कोई इंडियन, कोई रेसिडेंट इंडिया का जाके फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई लैंड खरीदता है, कोई एसेट खरीदता
खरीदता है तो उसके कारण फॉरेक्स का क्या होगा, आउटफ्लो होगा और वो डेबिट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन वही कोई फॉरेनर इंडिया में आके कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, इंडिया में आके कोई एसेट परचेस करता है या फिर कोई लैंड परचेस करता है, तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलता है कि हमारी कंट्री में, इंडिया में क्या होगा, फॉरेक्स आएगा। भले ही वो प्रॉपर्टी हमने उसके नाम कर दी, थोड़ी यहाँ से ज़मीन काट के लेके जाएगा, उसके नाम तो किया ना, और ऊपर से हमारे पास पैसा भी आया, तो ये क्या हो गया आपका इनफ्लो। और इनफ्लो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप लोन लेते हो, क्या करते हो, लोन लेते हो, बोरोइंग लेते हो, तो आपके पास फॉरेक्स आएगा तो इनफ्लो है क्रेडिट। लेकिन अगर आप लोन दोगे इंटरनेशनल लेवल पे तो वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, आउटफ्लो, मतलब क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसीलिए बस आप इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा। अगर आपका ये जो पॉइंट है आपके दिमाग में बैठ जाता है तो आप किसी भी ट्रांजैक्शंस को आराम से आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि ये डेबिट में जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। आपके नोट्स में भी मेंशन होगा, क्योंकि कुछ कैटेगरीज हैं, अगर जिनके पास नोट्स नहीं, हमारे से कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो इसलिए आपके जितने भी ओवरऑल ट्रांजैक्शंस हैं नोट्स में जो आप देखोगे तो 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, उन सभी कैटेगरीज को आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर सेशन में इतना ही। उम्मीद है आपको डेबिट और क्रेडिट का फंडा समझ में आया होगा कि जो फंडा हम अप्लाई करते हैं उसका अपोजिट होता है, और फॉरेक्स को देखा जाता है कि फॉरेक्स का लेवल क्या हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। उसी इंक्रीज और डिक्रीज पे हम ये तय करते हैं कि वो डेबिट जाएगा, क्रेडिट जाएगा। बेसिकली बहुत बार डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा होता, पॉजिटिव और नेगेटिव आइटम लिखा होता है, तो उससे भी आपको समझने की ज़रूरत हो जाएगी कि हाँ जी ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो जो आपका इनफ्लो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आइटम्स कहाँ जाएगा, आपका क्रेडिट साइड, और अगर आउटफ्लो है मतलब नेगेटिव है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। तो ये ओवरलैप छोटा सा फंडा है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी सेफ, और हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।